माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज का अपना टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अपन को पता होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती क्या है बेसिकली। तो देखिए, जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम लाइक इंजन आपका है ना, जहां पे अपन हीट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। अपनी स्टेट को चेंज करता है, अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो इस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अपन को थर्मोडायनेमिक्स में 5 तरह की प्रोसेस पढ़नी है। कौन कौन सी प्रोसेस? सबसे पहले आती है आइसोबारिक प्रोसेस। अब ये आइसोबारिक प्रोसेस है क्या? आइसो का मतलब होता है सेम या समान, है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, एक समान। अब क्या एक समान? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे बारिक लिखा हुआ है। बार किसका यूनिट होता है, किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि बार प्रेशर का क्या होता है, मात्रक होता है। क्या होता है? प्रेशर का मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, प्रेशर का। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर आती है आपकी दूसरी प्रोसेस जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसका एक स्पेशल केस होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब देखो, जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इसमें आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, और एडियाबैटिक जो प्रोसेस है इसमें आपकी हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ना तो हीट का एडिशन होता है, ना हीट का रिजेक्शन होता है। फिर पांचवी जो प्रोसेस आती है ये होती है पॉलीटॉपिक प्रोसेस। आई होप कि आपको इनका नाम समझ में आ गया होगा और इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है, क्योंकि ये समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं आइसोबारिक प्रोसेस को, कि आइसोबारिक प्रोसेस का जो पीवी और टीएस डायग्राम है वो किस तरह हम बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आपका सिस्टम क्या होगा, इंजन होगा, ठीक है। इंजन क्या है, आपका सिस्टम है। इसका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपका सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करेगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, तो इस समय इसका क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये आपकी प्रेशर लाइन है, यहाँ पे लिखा है प्रेशर। और ये आपकी वॉल्यूम लाइन है, ये जो भी है इसका मतलब है वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम है, ये आपकी प्रेशर लाइन है। अब देखिए, इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है, जब आपका सिस्टम पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो इसके दौरान इसका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो दाब है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए कैसे बनता है इसका पीवी डायग्राम। इसका पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, क्या होगा, पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। अब देखिए, पहली स्टेट और दूसरी स्टेट पे जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आप कहेंगे कैसे कांस्टेंट है, हमें बताइए। तो मेरे भाई, ये क्या है आपकी, यहाँ पे ये आपकी प्रेशर लाइन है। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर तो यहाँ पे होगा। अब आप कहेंगे होगा कैसे, तो देखो, मान लो ये आपका 0 है, ठीक है। अब 0 से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये क्या है, 4 आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे 4 बार प्रोसेस है, 4 बार आपका प्रेशर है। क्या है, 4 बार आपका प्रेशर है। तो देखो मेरे भाई, 4 बार आपका 1 पर भी है, पॉइंट 1 पे, और 4 बार आपका पॉइंट 2 पर भी है। समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। चेंज क्या हुआ फिर, तो आप देखिए जो वॉल्यूम है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपका होगा वॉल्यूम V1, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम होगा
V2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है ये क्या है, कांस्टेंट है। पॉइंट 1 पे भी उतना ही प्रेशर है और पॉइंट 2 पे भी उतना ही प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट 1 पे आपका V1 वॉल्यूम है और पॉइंट 2 पे आपका V2 वॉल्यूम है। इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है। जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसका टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब टीएस का मतलब क्या है वो समझिए। टी का मतलब है टेम्परेचर, क्या है, टी का मतलब टेम्परेचर। एस का मतलब है एंट्रोपी, क्या है मेरे भाई, एंट्रोपी। अब क्या होगा, जो आपका सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा और आपकी प्रोसेस कौन सी है, आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में आपका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है आपका आइसोबारिक प्रोसेस का टीएस डायग्राम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मित्रों अब समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को। जैसा कि मैंने बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को और समझते हैं इसके पीवीटीएस डायग्राम को। तो देखिए जो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपका सिस्टम क्या है, यहाँ पे इंजन है तो इंजन का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी डायग्राम कैसा बनेगा इसका। तो देखो मेरे भाई इस डायग्राम में आपका जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका इंजन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा इस दौरान आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 1 पे मतलब पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे दोनों पे जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। अब सेम कैसे रहेगा, देखिए जब आपका सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉइंट 1 पे भी उतना ही वॉल्यूम है और पॉइंट 2 पे भी उतना ही वॉल्यूम है। अब है कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट के लिए एक ही वॉल्यूम मिल रहा है, सेम वॉल्यूम मिल रहा है। जबकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज कैसे हो रहा है, देखिए प्रेशर पॉइंट 1 पे क्या होगा, P1 होगा और पॉइंट 2 पे क्या होगा, P2 होगा। तो आई होप कि आपको पीवी डायग्राम समझ में आ गया होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब समझते हैं इसके टीएस डायग्राम को कि टीएस डायग्राम में क्या होगा। तो देखिए टी का मतलब टीएस डायग्राम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बना रहे हैं, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए बना रहे हैं। तो इसका टीएस डायग्राम बिल्कुल सेम रहता है आइसोबारिक प्रोसेस जैसा। बस इन अंतर इतना होता है कि हम इसको थोड़ा ज्यादा झुका देते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से क्या कर देते हैं, झुका देते हैं। तो ये आपका होता है टीएस डायग्राम किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। जबकि आइसोबारिक प्रोसेस में हमने क्या किया था, कुछ इस तरह से जोड़ दिया था, ये कुछ इस तरह से जोड़ दिया था, सीधा सीधा जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस थी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा कर्व कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा कर्व कर दिया। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये है अपना डायग्राम, ये वाला कौन सा, ये वाला डायग्राम है अपना, किसके लिए, ये अपना डायग्राम है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए टीएस कर्व पे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब तापमान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका पीवी डायग्राम बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आपका सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, मतलब स्टेट चेंज कर रहा है। तो इसका पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका क्या है, पीवी डायग्राम है। और वही बात करें इसके टीएस डायग्राम की, तो टीएस डायग्राम कैसा बनेगा, बहुत ही इजी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर और ये आपकी एंट्रोपी है। और हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मान लीजिए ये आपकी स्टेट 1 है
अब स्टेट 1 से स्टेट 2 में क्या है, सिस्टम को जाना है, तो क्या करेगा वो, भाई क्या करेगा ये बताओ। टीएस डायग्राम कैसा बनेगा, तो हमें पता है ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जितना टेम्परेचर पॉइंट 1 पे है, देखिए उतना ही टेम्परेचर आपका पॉइंट 2 पे है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी क्या है आपकी, चेंज हो रही है, इतना आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को, जिसको अपन कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब पढ़ते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को अपन एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हीट सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, साथ ही इसकी एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहती है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को, फिर समझते हैं इसके पीबीटीएस डायग्राम को बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसे अपन एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, इस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी या बोले तो हीट आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट होती है, अब होता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हीट भी कांस्टेंट रहेगी और आपकी एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो जब आपका सिस्टम एक स्टेट से, मान लीजिए ये पहली स्टेट है और आपको दूसरी स्टेज में जाना है, तो कुछ इस तरह से आप जाएंगे दूसरी स्टेज में। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें पीवी डायग्राम बिल्कुल सेम था। तो देखो उसमें क्या था, आइसोथर्मल में आपको कुछ इस तरह से बना था कि नहीं बना था, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में थोड़ा नीचे बनता है उससे, ठीक है, क्या बनता है, थोड़ा नीचे बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में। और वही बात करें किसकी, टीएस डायग्राम की, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। जब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो स्टेज 1 पे मतलब पॉइंट 1 पे, और मान लीजिए ये पॉइंट 2 है आपका, ये पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे सीधा सीधी लाइन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे क्या है, एंट्रोपी सेम है, मतलब पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में एंट्रोपी क्या है, सेम है। और एक बार और समझिए पीवी डायग्राम को कि पीवी डायग्राम किस तरह बना है। देखिए जब आपका सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा और एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी के कांस्टेंट होने के कारण कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनेगा। इसका डायग्राम और आइसोथर्मल प्रोसेस डायग्राम सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है कि वो कुछ इस तरह से बनता है, उसके नीचे जो बनता है, थोड़ा नीचे जो आता है वो क्या रहता है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का डायग्राम, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का डायग्राम। ये आपका क्या है, एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का डायग्राम है ना, और ये क्या है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का डायग्राम। इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो की जितनी भी चीजें मैंने सिखाई है वो समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो आप पे ऑटो साइकिल बड़े अच्छे तरीके से बन जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए ऑटो साइकिल और कर देंगे ऑटो साइकिल की समाप्ति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।